तो गाइज वेलकम टू माय चैनल वॉक विद मार्केट में आपका स्वागत है। अभी मैं आपको मार्केट की अगर मैं बात करूं आपको तो मार्केट हमारा वैसे डोलड्रम ही चल रहा है, क्योंकि आज की तारीख में मार्केट को कहीं से भी सपोर्ट नहीं था। कल अगर डाउ जोन्स की बात करूं तो लगभग 150 पॉइंट के करीब माइनस था और निकाई भी है हमारा लगभग वो 150 पॉइंट 200 पॉइंट के करीब माइनस में है। और वैसे काफ़ी टाइम से हमारा मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में था, तो एक जर्क आना या एक सेलिंग प्रेशर आना एक स्वाभाविक था। और अभी अगर मार्केट हमारा 700 पॉइंट हो गया, जो कि 500 पॉइंट था अभी, तो 700 पॉइंट हुआ है वो। अब इसको ये देखना है, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बोलूँगा इसमें आज की तारीख में सेलेक्टेड सेक्टर और शेयर के अंदर इट्स ए अपॉर्चुनिटी। अब मैं आपको आता हूँ जो मेरा मेन मोटो है या जो मेरा पर्पस है ये वीडियो बनाने का, उसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। उसमें मैंने एक शेयर आपके लिए सेलेक्ट किया है, बहुत ही पॉजिटिव है। ऐसे टाइम पे वी डोंट वांट आवर वेस्ट our very important time and make some study and do lot of hard work and find out some diamond from the gold mine। मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर हम मेहनत करके और अगर गोल्ड माइन निकालते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो उसके अंदर मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, मैंने जो आपके लिए स्क्रिप्ट निकाली है वो एक स्पेशलिटी केमिकल फैक्ट्री मतलब कंपनी है और फैक्ट्री से रिलेटेड है, जो कि बहुत बड़ा ग्रुप की कंपनी है। उसका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। इट्स ए वेरी गुड कंपनी। पिछले 2 दिन में और 5 दिन के अंदर मैं बोलना चाहूँ तो 25% बढ़ गई है। 25% राइज विद इन ए फ्यू डेज, मतलब 5 से 7 दिन के अंदर। और मैं अगर आपको लास्ट फ्राइडे की और कल की ही बात करूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है वो। उसका नाम है टाटा केमिकल। अब मैं टाटा केमिकल का कुछ मैंने पूरा डिटेल लिखा है, एक आर्टिकल भी आया है और वर्ल्ड के अंदर भी मैंने केमिकल का जो पढ़ा है, चाइना के अंदर और अपने साउथ कोरिया में, जापान में और यूएसए के अंदर, वो सभी को कंपाइल करके मैंने कुछ नोट डाउन किया है। दैट विल बी मोर एंड मोर बेनिफिशियरी फॉर अस। और ये कंपनी के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अप टू दिवाली, मतलब दिवाली में अब अगले ही महीने, मतलब ये अभी आपको सितंबर चल रहा है, लगभग पूरा ही हो गया, कंप्लीशन पे है। उसके बाद में अभी सितंबर के बाद में अक्टूबर और नवंबर में दिवाली है। तो अगर हम नवंबर से दिसंबर तक का हॉरिजॉन्टल मान के काम करेंगे इसमें, तो मैं ऐसा मानता हूँ यहाँ से भी हमको कम से कम 50% का प्रॉफिट मुझे दिखता है। मतलब 40 से 50% के बीच में ये हमको अभी भी प्रॉफिट दे सकता है। और जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, मान लो कि 4 या 5 साल का, तो मैं ये मानता हूँ 3%, मतलब 3 गुना, 3 टाइम्स कंपाउंड ये आपको ग्रोथ दे सकता है। इतनी इसमें पोटेंशियल है। अब उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट निकाले हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। उसमें एक तो इसका एक्सपोर्ट कितना है वो मैं बताना चाहूँगा, क्या रेट चल रहा है, पिछले टाइम में क्या क्या इसके अंदर मूवमेंट हुआ है, टाटा केमिकल क्या एक्सपेंशन कर रही है, टाटा केमिकल का क्या प्रोडक्शन हुआ है, उसके एमडी कौन है, फ्यूचर ग्रोथ का है, कौन कौन से प्रोजेक्ट में इसका मटेरियल यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ पे इस पे इफेक्ट आ रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसी का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सभी पॉइंट को मैं बहुत बारीकी से आपके साथ में डिस्कस करूंगा। मैं रिक्वेस्ट, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन हम पूरी जानकारी एक ही वीडियो में ले लेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज की तारीख के अंदर अगर आप देखेंगे सोडा ऐश, जो कि इसका मेन प्रोडक्ट है, और इसके अलावा भी बहुत सी प्रोडक्ट है अपने टाटा केमिकल की, लेकिन इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है अभी। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मैं लास्ट में पिछले 15 दिन से मैं आपको हाइड्रोजन बेस के ऊपर मैं आपको बार बार बैटरी के रॉ मटेरियल के हिसाब से कंपनी रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लिखा हुआ आर्टिकल में कि हाइड्रोजन बेस के ऊपर अभी आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन तब तक लिथियम बैटरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और अभी कंटिन्यूएशन मार्केट में चल रही है वो, तो उसके अंदर इसका की रोल है मतलब। और अभी गवर्नमेंट ने पिछले 5 दिन के अंदर ये भी डिक्लेयर किया है, जो कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के मेन जो बोलना चाहिए कॉमर्स डिपार्टमेंट से एक नोटिफिकेशन भी आया है कि जितनी भी बैटरी बनेगी वो सब इंडिया में ही बनेगी। इंडिया विल नॉट इंपोर्ट एनी बैटरी फ्रॉम द अदर कंट्री। ये बातों को ध्यान में रखना है। अब उसके अंदर बोलूँगा, इसका जो एक्सपोर्ट का वैल्यू है वो दिया है चाइना के युआन के अंदर दिया है, वो इन्होंने दिया है चाइना के अंदर। आपको मैं बताना चाहूँगा कि उसका जो अगर मैंने मेंशन किया है वो इसके अंदर लिखा हुआ है, आपको बोल रहा हूँ मैं, उसमें कुछ 32,000 के करीब हमारा रेट है, 32,000 है हमारा रेट, और 32,350। और युआन के अंदर मैं आपको बोलूँ तो 2837 जो इसका CFO रेट है वो अपने युआन के अंदर, चाइना करेंसी के अंदर 2837.50। अगर उसको हम कन्वर्ट करते हैं रुपीज़ में तो 32,350 पर मेट्रिक टन होता है, मतलब इट्स वेरी कॉस्टली। और वो 22% अप हुआ है, 24 टाइम्स।
लास्ट 4 वीक के अंदर, ऐसा लिखा हुआ है, बराबर। अब इसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको, जो मैंने और भी मेंशन किया है, इसका की जो है, इसके यूजेस, इसके एमडी जो है वो मुकुंदन है, मिस्टर आर मुकुंदन। और उसके टाटा केमिकल के अंदर ये यूजेज, उसका रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि जो अभी सोलर सिस्टम के अंदर फ्लैट ग्लास जो होते हैं, उसके अंदर इसका बहुत बड़ा की रोल है। उसके हिसाब से भी ग्लास के अंदर आप देख रहे हैं। दूसरा, रियल एस्टेट के अंदर आप जो भी बिल्डिंग देखते हैं, उसके अंदर जो बाहर ग्लासेस लगते हैं, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर डिमांड अप, क्यों अप हो रही है? क्योंकि गवर्नमेंट भी सोलर सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल करके और वो अपना एक्सपेंशन कर रही है, ड्यू टू रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन इमिशन और इन्वायरमेंट डैमेज की वजह से। उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ऑलरेडी आप देख ही रहे हो, प्रेशर है। हर एक रूफ के ऊपर आपको सोलर सिस्टम देखने मिलेंगे और उसमें बहुत रैपिडली ग्रोथ हो रहा है। उसके बाद में की इंग्रेडिएंट्स इनके कौन सा है? सोडा, उसको बोलते हैं सोडा ऐश को बोलते हैं इन लोग, नोन एज ए सोडियम कार्बोनेट, एज ए की इंग्रेडिएंट्स इन देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब इसमें कहाँ पे यूज हो रहा है? ये फ्लोट ग्लास, मतलब फ्लैट ग्लास के अंदर हो रहा है। अक्रॉस ऑल जियोग्राफिक्स हैज सीन रिन्यूएबल विथ मैनी प्लांट्स, बहुत से प्लांट अपने रूफ के ऊपर ही ग्लासेस लगवा रहे हैं, जिससे कि सोलर का एनर्जी का यूजेस कर सके। उसके बाद में इसके यूजेस कहाँ पे है, मैं बताना चाहूँगा आपको। ग्लासेस फैक्ट्री के अंदर, ऑटो के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, पीवी सोलर पैनल मेजर कंपोनेंट्स, पीवी मैंने बता दिया आपको, फॉर विच इज हाई क्वालिटी सोलर फ्लैट ग्लास। इसका बाद में उन्होंने जो बोला लंगराना सेड, जो इसके लंगराना है, वो इसके मिस्टर लंगराना, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, वो इसके बहुत ही की डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर है, मिस्टर लंगराना करके हैं वो बहुत ही बड़ी पोस्ट के ऊपर है मिस्टर। और उसके बाद में ये लिखा है मिस्टर जरीर लंगराना, यस ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ग्लोबल केमिकल बिजनेस के हेड है ये, जिन्होंने ये वाक्य बोला है। अब इसके अंदर प्रोडक्शन के लिए लिखा है इसमें, प्रोड्यूसर टाटा ग्रुप इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सोडा ऐश। वैसे ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट नंबर में बताऊंगा आपको, जॉर्जिया के अंदर यूएसए की कंपनी है, वो वर्ल्ड में 1 नंबर है उसमें। और टाटा केमिकल के जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इवन दो वी टाटा केमिकल इज ऑन द सेकंड पोस्ट, फर्स्ट पोस्ट इज फर्स्ट रैंक के ऊपर जो यूएसए की कंपनी है वो आ रही है। अब इसके अंदर लिखा है मोर देन डबल सिंस द लास्ट स्टार्ट ऑफ द ईयर, अभी जो लास्ट स्टार्ट हुआ ईयर उसके अंदर इसका जो अपने सेल है वो डबल हो गया है। और उसके अगर मैं प्राइस की भी बात करूँ तो प्राइस भी यहाँ पे इसकी जो स्टॉक प्राइस है वो 25% बढ़ गई है काफ़ी टाइम से, मतलब काफ़ी टाइम से मतलब बहुत ज़्यादा 6-7 महीने के अंदर ही। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स वेबसाइट, सोडा ऐश प्राइस हैव गेन ओवर 110%, मतलब पिछले एक साल के अंदर इनकी जो प्राइस है वो अब लगभग 110%, 110% बढ़ी है लास्ट सिंस 1 ईयर। अब मैं आपको ये बताता हूँ, इसका सीएफओ मैंने बता दिया आपको, इसका ऑटोमोबाइल्स के अंदर। इसके बाद में को रिलेशन विद जीडीपी। अब को रिलेशन के अंदर इसलिए मैंने आपको ये मेंशन करना चाहता हूँ क्योंकि आप देख ही रहे हैं कोविड को लेकर के इंडस्ट्रीज के अंदर, डिटर्जेंट के अंदर, फिर आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, 2 व्हीलर के अंदर और अपने स्क्रैप पॉलिसी के अंदर, ये सभी जगह पे ऑल डोमेस्टिक हाउस उसके अंदर सोडा ऐश का यूटिलाइज हो रहा है। उसको देखते हुए और गवर्नमेंट का प्रेशर भी है कोविड में और डेल्टा में, आपको मालूम होगा गवर्नमेंट बार बार रिस्ट्रिक्शन डाल रही है, बार बार इंस्ट्रक्शन दे रही है कि भाई आप अपना जो क्लीननेस है उसको साफ रखो। गवर्नमेंट की ऑफिस के अंदर, रोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लीननेस हो रहा हुआ, सभी जगह पे सोडा ऐश यूज होता है। घर में भी हम देखेंगे तो डिटर्जेंट के अंदर मैक्सिमम यूज हो रहा है ड्यू टू कोविड डिसीज और डेल्टा वेरिएंट की वजह से। लास्ट मैं आपको टाटा केमिकल्स प्रोडक्शन है इसका लास्ट ईयर का है 3 मिलियन टन सोडा ऐश। और जो मैंने आपको यूएसए का बताया उसका नाम है चीनार, उसको प्रोनाउंसिएशन उसका जीन नैर भी होता है। रिसोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेशन, हेडक्वार्टर इसका अटलांटा में है, जॉर्जिया, जो कि अमेरिका में है। 3.25 मिलियन टन और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1962 में। अब मैं आपको इसके अलावा और भी डिटेल बताना चाहूँगा जो मैंने मेंशन की है मेरे डैशबोर्ड के ऊपर। अब मैं आपको वो बहुत डिटेल से बताता हूँ जो मैंने मेंशन किया है। इट्स ए वेरी की पॉइंट दैट आई हैव मेंशन ऑन, आपको बोलना चाहूँगा ये बोर्ड के अंदर मैंने मेंशन की है, तो आप इसको ध्यान से देखें, मैं आपको बोलना चाहता हूँ और ये मैं बता रहा हूँ आपको। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा जस्ट आई हैव टू चेक इट कि इट इज़ कवर और नॉट इन माई मोबाइल।
यस इट इज़ टोटली कवर। तो मैं आपको अभी यही बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो मैंने मेंशन किया है वो आप देख सकते हैं अभी, जस्ट ए मिनट, उसके अंदर लिखा है मैंने, आई एम डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड फाइंड आउट सो मेनी गुड पॉइंट्स फ्रॉम आर्टिकल एंड इंटरव्यू, एंड दैट इज, अब आप देख सकते हैं वाई बाय दिस रेट टाटा केमिकल्स, उसके अंदर मैंने पॉइंट वाइज दिए, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, दैट इज 3 मिलियन टन। उसके बाद में ऑटो, कौन कौन सी कंपनी यूज कर रही है इसका, जो रॉ मटेरियल मतलब प्रोडक्ट को, ऑटो, डिटर्जेंट, फिर उसके बाद में फैक्ट्रीज, फार्मा, ग्लास फैक्ट्रीज, होटल इंडस्ट्रीज, क्योंकि होटल में आप हाइजीन को लेकर के अभी सभी जगह पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गया है, ऑन दैट बेस इसका जो यूजेज है बहुत बढ़ गया है, एंड एवरी हाउस होल्ड यूजेज, ऑल्सो कोविड डेल्टा वेरियंट इंक्रीज वर्ल्ड वाइज, इंक्रीज डिमांड। और ये वर्ल्ड के जो एक्सपर्ट है उन्होंने भी बोला कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा, मैं इसको मल्टी बेगर स्क्रिप्ट बोल रहा हूँ आपको, अगर आप 2-3 साल तक रख सकते हैं तो मेरे को इसमें डबल से भी ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अब उसके बाद में इनके एमडी है मुकुंदन करके है, मुकुंदन, उसके सीईओ भी वही है, उसके बाद में बोथ आर सेम। उसके बाद में मोनोपोली इन वर्ल्ड इन सोडा ऐश, फिर एग्रीकल्चर में भी यूज़ हो रहा है सोडा का। आप ये सोचिए, आप एग्रीकल्चर में कितना डिमांड है, एग्रीकल्चर में बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। उसके बाद में बिजनेस इन ग्लोबल मार्केट, उसके बाद में एक मैंने कॉमन नोट डाली है मेरी, फ्यूचर इज वेरी ब्राइट इन स्पेशलिटी केमिकल ड्यू टू इंडस्ट्रीज रैपिड ग्रोथ इन इंडिया एंड वर्ल्ड नाउ। अभी ये सिर्फ मैंने आपको जो डिस्कस किया है या जो बताया है वो सिर्फ टाटा केमिकल की एक ही प्रोडक्ट है, और इसके और भी जगह पे काफ़ी प्लांट है इनके। तो आप देखेंगे कितनी कंट्री में इन्होंने अपने हेड रख के रखे हैं, वो बहुत रैपिडली ग्रोथ करवाएंगे कंपनी का। तो अभी ये प्रोडक्ट एक के अंदर इतना डिमांड बता रहे, तो इसकी कितनी सारी प्रोडक्ट्स है स्पेशलिटी केमिकल के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ में यूज होती है, और ये इतना ज़्यादा यूजेस हो रहा है आज की तारीख में इंडस्ट्रीज़ में। और अभी पिछले 1.5 साल से तो कोविड और वेरिएंट को लेकर के ये बहुत टाइम तक रहेगा, क्योंकि हर गवर्नमेंट ये बोल रही है कि अगर ये कंप्लीशन हो जाता है कोविड या वेरिएंट, उसके बाद में भी 6-8 महीने तक सबको जो उनकी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना है। यानी ये सब पॉइंट तो टेम्पररी एडिशन हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ है, गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, डिटर्जेंट में हाउस होल्ड यूज़ कर रहे हैं, और भी बहुत सी जगह पे यूज़ है। उसको देखते हुए आप सोचिए, जब एक प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है तो पूरे कंपनी के अंदर कितनी सारी प्रोडक्ट है, उसकी क्या डिमांड होगी, इसकी रेवेन्यू ग्रोथ कितना होगा, पूरे ये सभी पॉइंट को मैं कवर करते हुए आपको ये बताना चाहूँगा। इट्स ए मल्टी बेगर कंपनी, मार्केट को जहाँ जाना है जाए, मार्केट्स का पार्ट्स एंड पार्शियल ऑफ अप्स एंड डाउन माय डियर, व्हाट आई एम सेइंग, ये इसका पार्ट एंड पार्शियल ही है, लेकिन उसमें से हमको ऐसा टाइम पे स्टडी करके, होमवर्क करके अच्छी चीज़ निकालनी चाहिए जो हमारे बहुत आने वाले टाइम पे बहुत काम आवे, और हम अपना दूसरा भी काम करें पीसफुल माइंड से लेकर के हम उसको रख दें। जस्ट लाइक ए एफडी, अगर एफडी में हम 12-13 साल रुक सकते हैं, तो अगर 2 साल रुक करके 3 साल हम रुकते हैं तो हमको एफडी के अंदर 4% भी नहीं मिलता है। मैं आपको 4-5% भी आज की तारीख में नहीं मिल रहा है, और उसमें आने वाले फ्यूचर में डाउन ही होगा इंटरेस्ट रेट। ये सब इकोनॉमी और अभी का जो माहौल है वो यही बता रहा है, आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट डाउन होंगे, चाहे वो करंट में तो मिल ही नहीं रहा है, सेविंग हो चाहे एफडी हो। तो उसको देखते हुए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आज की तारीख के अंदर ये सेक्टर के अंदर अगर हम 2-3 साल को ओरिएंटल रखते हैं तो हमको कम से कम 50% से भी ज़्यादा 100% भी प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़, अब मैं वीडियो मेरा समाप्त करना चाहूँगा। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ सेंड मी योर कॉमेंट, एंड if you are required some other also information, so I have also information that is not possible to me club in one video, तो मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अपना भी कमेंट डाल रहे हैं, आपको कैसा लगा। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा, मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन एक्सपर्ट के गाइडेंस से लें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, जय हिंद।